अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताऊंगी रेटिनल हेमरेज के संदर्भ में यह क्यों होता है, किस प्रकार से, किस कारण से यह होता है और साथ में इसकी क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती है जो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा देती है। क्योंकि दवाइयाँ कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन फिर भी जिसे सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जिसका उपयोग किया जाता है और ज़्यादा लोगों में इसका उपयोग देखा गया है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो रेटिनल हेमरेज से संदर्भित होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं अस्पतालों के। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये बहुत ज़्यादा चिंता की विषय नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में इस विषय पर चिंता करनी पड़ती है। वैसी स्थिति में बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं और अभी वर्तमान के समय में बहुत यंग जनरेशन के लोगों को भी ये समस्या बहुत देखने को मिल रहा है। पहले एकाध वृद्ध लोगों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान के समय में यंग जनरेशन के भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो 30-40 के एवरेज के हैं, उन्हें भी यह समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगा कि इस समस्या पे कुछ आपको जानकारी दी जाए एक वीडियो बनाकर, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस जगह में घबराना चाहिए और किस जगह में नहीं घबराना चाहिए। तो जो ये रेटिनल हेमरेज होता है, यानी कि आँखों में खून आ जाना, खून जम जाना, यह किन्हीं कारणों से भी हो सकता है। चूँकि हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और किसी जगह में अगर आघात हुआ, चोट लगी या उस पर दबाव पड़ा तो वह जो है कि हेमरेज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। चूँकि ब्लड वेसल्स का काम होता है आपके शरीर के सभी ऑर्गनों में खून की सप्लाई करते रहना। खून की सप्लाई अगर प्रॉपर होती है तो हमारे आँखों का विजन, हमारे आँखों की जो इम्यूनिटी है वह सही रहती है, तंदुरुस्त रहती है। लेकिन कभी कभी किन्हीं बीमारियों में या कभी कभी किसी स्थिति में यह तकलीफ हो सकती है जिससे ब्लड वेसल्स टूट सकते हैं, ब्लड जो है वो आपका जम सकता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करनी चाहिए, सबसे पहले इंसान को उसके विषय में मैं आगे बताऊंगी। पहले जान लेते हैं रेटिनल हेमरेज होता क्या है। रेटिनल हेमरेज यानी आंखों में खून आना। अब बात कर लेते हैं कि आँखों के जो सफ़ेद भाग होते हैं, जो ये बगल अगल की, वह जो होते हैं उसको स्क्लेरा कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं वो काला वाला, ये जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको आइरिस कहते हैं। और उसके बीच में भी एकदम से छोटा सा जगह होता है जो बहुत डीप होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और ये जो रेटिना वाला भाग है, इसके बीच अगर ब्लड वेसल्स यानी कि कोई नर्व डैमेज हो जाती है और ब्लड क्लॉट करती है तो वैसी स्थिति में देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उस स्थिति में यह बहुत चिंताजनक होता है और बहुत जल्द एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो वाइट वाला भाग है यानी स्क्लेरा, अगर इसमें ब्लड आता है तो ये चिंता वाली बात नहीं है, जल्द ही इसमें आपको आराम मिल सकता है। जब भी इस तरह के ब्लड क्लॉट करते हैं, नर्व डैमेज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले आइस से सेकने की ज़रूरत होती है ताकि आपके जो नर्व हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको आराम मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि रेटिना का वर्क क्या होता है। रेटिना का वर्क है यानी कि काम है कि आप जो कुछ भी देख रहे हो उसका एक इमेज बनाना। जैसे एक ग्लास, एक आईना होता है, उसमें
हम अगर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उसकी छवि उस आईने पर पड़ता है और हम महसूस करते हैं कि मेरी छवि ऐसी है, मेरी नाक मोटी है, मेरी नाक पतली है, कुछ भी। अगर उस जो आईना है, आईना को अगर किसी पर्दे से ढक दिया जाए या किसी प्रकार का पेंट उसमें लगा दिया जाए तो आपकी छवि दिखनी बंद हो जाएगी। उसी प्रकार रेटिना कहाँ होता है? जो प्यूपिल है, उस प्यूपिल के बिल्कुल अंदर डिप में रेटिना होता है जहाँ इमेज बनता है। तो वैसी स्थिति में प्यूपिल में जब प्यूपिल से गुजर कर वह रोशनी या वो इमेज जाता है रेटिना में बन जाता है। तो उस स्थिति में जब ब्लड क्लॉट करता है, किसी जो है कि ब्लड वेसल डैमेज होती है उसकी वजह से, तो यह छवि दिखाई देना बंद हो जाता है, कोई इमेज दिखाई देना बंद हो जाता है, यह धुंधला दिखने लगता है, या कभी कभी ऐसा दिखता होगा कि कुछ काला सा कुछ तैर रहा है, या कुछ मतलब ऐसा है कि देखने में बहुत कठिनाई हो रही है, किसी चीज का, किसी इमेज को पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है कि आपके रेटिना के पास कोई ब्लड वेसल्स टूट गई है या वहाँ ब्लड क्लॉट हो गया है। यही कंडीशन आपका स्क्लेरा में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। वैसे आप आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कुछ ड्रॉप दिए जाते हैं जिससे वो खून जो है अपने जगह से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वैसे यह जो डॉक्टर देते हैं वह भी इससे कोई बोलते हैं कि धीरे धीरे आराम हो जाएगा, लेकिन जब रेटिना के पास अगर ये दिक्कत होती है तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ होती है। और यह होता क्यों है और किन किन लोगों को होता है? तो रेटिनल हेमरेज होने का कारण सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा डायबिटीज है। हाई डायबिटीज यानी कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, कंट्रोल नहीं है आपका, या आपकी जो दवाइयाँ हैं डायबिटीज की वह सही से असर नहीं कर रही। कारण चाहे कुछ भी हो, इसकी मुख्य कारण डायबिटीज होती है। दूसरा कारण चोट होता है, यानी किसी तरह की इंजुरी अगर हुई हो तो हो सकता है। तीसरा कारण उच्च रक्तस्राव यानी कि उच्च हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी तीसरी महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि बहुत जोर की खांसी आना, या चौथी चीज बहुत ज़्यादा गुस्सा, हाइपरटेंशन होना। पांचवी चीज आपको ल्यूकेमिया या सिकल सेल की बीमारी होना। छठी चीज कि आप बहुत ऊंचाई में जा रहे हो या आप पर्वतारोही हो, आप किसी पहाड़ पर चढ़ने की आपकी योजना हो, पहाड़ पे आप चढ़े हो, ऊंचाई वाले जगह पे रह रहे हो, गए हो, तो ऐसी स्थिति में जो ऊंचाई वाले जगह में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से हाइपोऑक्सिया होता है। हाइपोऑक्सिया के दरमियान भी जरा सा टेंशन या जरा सा खांसी या जरा जोर से छींकने की वजह से ये वेसल टूट सकते हैं और इस तरह के रेटिनल हेमरेज होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी स्थिति में यहाँ से नर्व के माध्यम से जो दिमाग तक जो इमेज भेजता है, अगर उस नर्व में इंजरी हो तो यह दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में विजन जो है लेस होता है, विजन लेस होता है यानी दिखना बंद हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले अगर आपका स्क्लेरा में अगर दिक्कत हो तो नॉर्मली आपको आइस बैग से अपने आँखों को सेकना चाहिए। उसके बाद आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें
या आप आई स्पेशलिस्ट से मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ ड्रॉप मिलेगा। मैं चूँकि होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ तो मैं ये जरूर बताऊंगी, हमारे यहाँ एक सेनुरिया नाम की एक ड्रॉप्स होते हैं जो आँखों के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं, तो उस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे आनिका मोंटाना। आनिका मोंटाना का उपयोग कर सकते हैं, जो कि उस कंडीशन में दी जा सकती है जब आपको चोट लगी हो। चोट लगने पे आनिका मोंटाना व सिम्फाइटम दोनों ही उपयोग में लाई जा सकती है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आनिका उस कंडीशन में भी ले सकते हैं जब ब्लड क्लॉट कर गया है, यानी कि यह एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है। 2-4 दिन पहले आपका ब्लड क्लॉट किया है तो आनिका 30 पोटेंसी में ले, जो ब्लड जमा हो गई है उसको बुलाकर वहाँ से हटा देना। इसके अलावे लैकेसिस इसकी सबसे बेहतरीन दवा है, उससे भी बेहतरीन दवा है ब्रोथोपस। ब्रोथोपस व लैकेसिस दोनों जहरीले सांपों से बनने वाली दवा है, जो ब्लड क्लॉटिंग को दूर करता है और जल्दी से आपको ठीक करता है। तो ब्रोथोपस उस कंडीशन में ले सकते हैं जब बिल्कुल आपका विजन समाप्त हो गया है, आप बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है आपकी उस आँख जिस जगह में प्लॉट हुआ है। तो वैसी स्थिति में ब्रोथोपस बहुत बेहतरीन काम करता है। 30 पोटेंसी में ले, सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद ले, बेहतर काम करेगा। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको धीरे धीरे आपकी दृष्टि लौट जाती है। लैकेसिस भी बेहतरीन काम करता है और दोनों की कंडीशन अलग होती है, थोड़ी सी सिम्टम को मिलानी पड़ती है। इसी के लिए किसी डॉक्टर के संपर्क में जाकर ट्रीटमेंट करें, स्वयं से कोई ट्रीटमेंट करने की चेष्टा न करें, जिससे आपको कोई समस्या सुधरने की जगह बिगड़ने न लगे। इसके अलावे बैलिस पर भी बेहतरीन दवा है। इस कंडीशन में जब आपके जो नस है ब्लड क्लॉट कर रहे हैं, तो नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बैलिस पर भी बेहतरीन काम करता है। नसों को, आर्टरियों को ये साफ करता है। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब चोट लगी हो तो बैलिस पर हमेशा आर्निका के बाद लिया जाता है, क्योंकि आर्निका बाहरी चोटों का निराकरण करता है, जबकि बैलिस पर अंदरूनी चोटों को भी ठीक करता है। हो सकता है आपके मस्तिष्क में चोट लगा हो, इंजरी हुई हो, और मस्तिष्क का जो ब्लड जो क्लॉट हुआ था वो धीरे धीरे आँख में आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में बैलिस पर बेहतरीन काम करेगा। इसके बाद लिडमपाल भी एक बेहतरीन ब्लड क्लॉटिंग को दूर करने के लिए, रेटिनल हेमरेज में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है और इसका उपयोग करनी चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।